को मतलब रातों रात अपनाना तो लगभग नामुमकिन था। हाँ, बिल्कुल नामुमकिन था। तो इस दीवार को कैसे पार किया गया? क्या ईयू ने अपने नियम बदले? यहीं पर इस डील की पहली परत खुलती है। ईयू ने अपने नियम नहीं बदले, सीबीएम जस का तस है। अच्छा। हाँ, समझौते में इस पर भारत के लिए कोई सीधी छूट या रियायत का जिक्र नहीं है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो फिर समाधान क्या निकला? इसके बजाय एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि चालाकी भरा कूटनीतिक रास्ता निकाला गया। ईयू ने भारत में डीकार्बनाइजेशन यानी कार्बन उत्सर्जन कम करने की टेक्नोलॉजी में मदद के लिए 500 मिलियन यूरो का एक फंड देने का ऐलान किया है। ओह, तो ये वाकई दिलचस्प है। मतलब ईयू ने कहा नियम तो नहीं बदलेंगे, लेकिन हम आपको इन नियमों का पालन करने के लिए पैसे और तकनीक दे देते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो ये एक तरह से रियायत कम और अनुपालन के लिए मुआवजा ज्यादा हुआ। एग्जैक्टली। ये एक तरह से कूटनीतिक जीत की शक्ल में एक कारोबारी मजबूरी है। ईयू ने अपना स्टैंडर्ड कायम रखा और भारत को उस स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी थमा दी। बिल्कुल। भारत की मुख्य चिंता अपने एसएमईज को लेकर थी, जो इस कार्बन टैक्स के बोझ तले दब जाते। अब इस फंड से उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने में मदद मिलेगी। तो दीवार तोड़ी नहीं गई, बस उस पर चढ़ने का रास्ता बना दिया गया। ठीक है, तो सीबीएम पर एक प्रैक्टिकल समझौता हुआ, लेकिन जहां नियम सीधे सीधे बदले गए हैं वो है बाजार तक पहुंच यानी मार्केट एक्सेस। यहां तो टैरिफ में भारी कटौती की बात हो रही है। हाँ, लगभग 90% टैरिफ लाइनों को उदार बनाया जा रहा है। तो इसमें दोनों के लिए सबसे बड़ी जीत क्या रही? भारत को क्या मिला? भारत के लिए सबसे बड़ी जीत उन सेक्टर्स में है जहां हम लेबर इंटेंसिव हैं, जैसे कपड़ा, चमड़ा और जूते। इन पर ईयू में 12% से 17% तक का भारी टैरिफ लगता था। बहुत ज्यादा। जो अब घटकर 0 हो जाएगा। ये गेम चेंजर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सीधे तौर पर बांग्लादेश और वियतनाम को टक्कर दे पाएंगे, जिन्हें ईयू से पहले ही ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला हुआ है। बिल्कुल। अब तक हमारा माल उनके माल से 12-17% महंगा बिकता था, सिर्फ टैरिफ की वजह से। एग्जैक्टली। अब ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, यूरोपीय संघ की जीत। हाँ, ईयू की सबसे बड़ी जीत ऑटोमोबाइल सेक्टर में है। भारत में इंपोर्टेड कारों पर 110% तक का टैरिफ लगता था। 110%? जी, जो अगले 5 से 10 सालों में धीरे धीरे घटकर सिर्फ 10% रह जाएगा। इसी तरह शराब पर 150% का टैरिफ भी घट के 20-30% के दायरे में आ जाएगा। लेकिन 110% से 10% तक आने में 10 साल का वक्त, ये तो बहुत लंबा समय है। क्या ये भारतीय ऑटो इंडस्ट्री को तैयारी के लिए काफी समय देता है? ये दोनों का मिश्रण है। इसे फेज्ड लिबरलाइजेशन कहते हैं। भारतीय कंपनियों को ग्लोबल कंपटीशन के लिए तैयार होने का वक्त दिया गया है। ये रातों रात